फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ एक नए लोकेशन को कवर करने के लिए आई हूँ। सो आज मैं आई हूँ नागतौला में। सो नागतौला में जो उषा फैक्ट्री है, आप लोग गूगल पे डाल सकते हैं, नागतौला में ही एक उषा फैक्ट्री है, उसके पास की एक लोकेशन को, एक प्रोजेक्ट को मैं कवर करने के लिए आई हूँ। सो आज जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर कर रही हूँ वो G+3 बिल्डिंग है। यहाँ पे आपको 2 BHK ही अवेलेबल है, एक आपका टॉप फ्लोर में अवेलेबल है और एक आपका फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है। सो जो 2 BHK है वो आपका 870 एंड 905 सुपर बिल्डअप के साथ आपको दो 2 BHK अवेलेबल है इस बिल्डिंग में। पार्किंग आपको मिल जाएगा, पार्किंग के लिए अलग से आपको 5 लाख पे करना पड़ेगा। बात करें इस बिल्डिंग में जैसे एमिनिटीज वगैरह की, तो लिफ्ट आपको मिल जाएगा, सिक्योरिटी रूम, CCTV कैमरा, ये बेसिक सी फैसिलिटीज आपको इस प्रोजेक्ट में मिलेगी। फिर से मेंशन कर रही हूँ, G+3 प्रोजेक्ट है। पार्किंग के लिए अलग से आपको 5 लाख पे करना पड़ेगा। पर स्क्वायर फीट प्राइस इसका 5000 पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा गया है। यानी कि अगर आपका 870 वाला है तो उसके साथ आप 5000 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा प्राइस कितना पड़ेगा। सो 5000 पर स्क्वायर फीट यहाँ का प्राइस रखा गया है। सो ये हो गई बेसिक सी डिटेल्स आपको प्रोजेक्ट के बारे में। लोकेशन में हमेशा मेंशन करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ गूगल में डाल लीजिए, उषा फैक्ट्री आप डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा आसपास क्या आपको कहाँ से ऑटो मिलेगा, कहाँ बस स्टैंड है। सो मेट्रो की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको गीतांजलि मेट्रो स्टेशन सबसे पास में पड़ेगा। गोरिया का जो मेट्रो स्टेशन वो आपको पास में पड़ जाएगा। सो आप हमेशा गूगल में लोकेशन डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आसपास स्कूल, कॉलेज, ATM वगैरह कहाँ पे किस डायरेक्शन में पड़ेगा, कितने रेडियस में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है। सो आप नागतौला उषा फैक्ट्री आप गूगल में डाल के लोकेशन के बारे में जान सकते हैं। सो ये हो गई बेसिक सी डिटेल्स। अब बात करते हैं लोन वगैरह की। सो SBI अप्रूव प्रोजेक्ट है आपका। सो लोन आपको किसी भी बैंक से मिल जाएगा, किसी भी बैंक को आप ऑप्ट कर सकते हैं लोन के लिए। SBI अप्रूव प्रोजेक्ट है, चाहे HDFC हो, कोई भी बैंक के लिए, किसी भी बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। WBSC इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है यहाँ पे, और आपका कॉरपोरेशन एरिया है। सो आपका इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, करंट वगैरह जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लोकेशन बता चुकी हूँ नागतौला में। जो लोग नागतौला में रहते हैं वो जानते हैं कि बरसात में पानी यहाँ वहाँ नहीं जमता है, ड्रेनेज बहुत सॉलिड है। सो पानी वगैरह यहाँ पे नहीं जमता है। सो ये हो गई बेसिक सी डिटेल्स आपको इस प्रोजेक्ट और लोकेशन के बारे में। सो चलिए सबसे पहले मैं आपको फ्लैट का लेआउट चेकआउट कर देती हूँ, बिल्डिंग का एलिवेशन दिखा देती हूँ, फिर अगर कुछ बातें अगर स्किप कर जाती हूँ तो वो मैं वीडियो के एंड में ही कवर कर दूँगी। सो कम विथ मी। जिस 2 BHK को कवर करने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस। तो ये जो 2 BHK है ये 905 स्क्वायर फीट का है। सो सबसे पहले मैं इस फ्लैट की फेसिंग आपको दिखा दूँ। ये आपका नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है, यानी सामने में आपको नॉर्थ मिल जाएगा, राइट साइड में आपको ईस्ट मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में आपको वेस्ट मिल जाएगा। इसके 3 साइड ओपन है। सो आपको नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट आपको ओपन मिलेगा इस फ्लैट में। 3 फेसिंग ओपन फ्लैट आपको दिया गया है। सो ये जो फ्लैट है वो आपका स्टेयर्स, जैसा कि आप लोग स्टेयर्स में देख रहे हैं, पूरा मार्बल का काम किया गया है कॉमन स्पेस में। सो स्टेयर्स और स्टेयर्स के बाजू में ही आपको लिफ्ट के लिए स्पेस दिया गया है। लिफ्ट का इंस्टॉलेशन अभी चालू है। विद इन फ्यू डेज आपका ये लिफ्ट भी वर्किंग हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द फ्लैट्स यहाँ पे सेल हो चुके हैं। सो बेसिकली ये जो फ्लैट है वो आपका स्टेयर्स और उसके बाजू में लिफ्ट। सो स्टेयर से उठकर ही राइट साइड में जिस फ्लैट को हम कवर कर रहे हैं, डेड कॉर्नर में मैं इस फ्लैट को कवर कर रही हूँ, जिसका सुपर बिल्डअप एरिया 905 है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट इसमें आपको ओपन मिल जाएगा। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डोर दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको वाटरप्रूफ 3D लेमिनेट के साथ एक मेन डोर दिया गया है, जिसमें आपको एक आई होल प्रोवाइड किया गया है एंड एक लॉक कम हैंडल यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेन डोर के साथ। यहीं से पहले मैं आपको एक लेआउट दिखा देती हूँ। घुसते ही साथ में आपको ये ह्यूज सा लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। देख लीजिए आप लोग, सामने में ही आपको किचन दिया गया है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। किचन के बाजू से ही आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम और डेड कॉर्नर में एक मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। सो ये इस फ्लैट का लेआउट है। सो चलिए अभी 1 बाय 1 मैं आपको फ्लैट के डिटेल्स प्रोवाइड कर देती हूँ। सो घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको नोटिस होगा कि पूरे फ्लैट में आपका 2 बाई 4 का 4 बाई 2 का
टाइल्स का काम किया गया है, वेट्रीफाइड डबल चार्जेस टाइल्स का काम किया गया है। सो सबसे पहले जो आपको नोटिस होगा ये ह्यूज सा लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस। सो ये जो पूरा लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है ये 22/9 का आपको ये एक ह्यूज सा लिविंग कम डाइनिंग मिल जाएगा। इसी से अटैच आपको एक बैल्कनी दिया गया है। बैल्कनी के स्लाइडिंग डोर बहुत ही हाई क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। आप जब इन्हें स्लाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ही हाई क्वालिटी के कार्बन फिनिश के आपके ये स्लाइडिंग डोर्स प्रोवाइड किया गया है। आपको टाइल्स की क्वालिटी देख कर ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्वालिटी को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। सो यहाँ पे आपको ये बैल्कनी के पास में ही वॉशिंग मशीन या फिर आप इस टैप को किसी भी मल्टीपर्पज़ काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इस लिविंग कम डाइनिंग से अटैच आपको सबसे पहले फ्रंट में ही एक फर्स्ट बेडरूम मिल जाएगा। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये आपका 12/10 का आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है, 12/10 का। यहाँ पे आपको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए स्लाइडिंग डोर के साथ दो बड़े बड़े से फ्रेंच विंडो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एसी का पॉइंट हर बेडरूम में दिया गया है। यहाँ पे आपको एक वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस दिया गया है। सो आपको वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि 10/12 का जो आपको ये बेडरूम का स्पेस मिल रहा है ये पूरा ही आप यूटिलाइज कर पाएंगे। हर बेडरूम में आपको टीवी के लिए अलग से पॉइंट दिया गया है, चार्जर के लिए पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं, एसी पॉइंट दिया गया है। स्विचेस की क्वालिटी मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही हाई क्वालिटी के स्विचेस यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। सो फर्स्ट बेडरूम से निकल कर ही वापस आप अपने लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। ये आपका मेन एंट्रेंस है। फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही आपको यहाँ पे एक कवर्ड किचन मिल जाएगा। सो ये जो आपका किचन है ये 11/5 का आपको यहाँ पे एक किचन दिया गया है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग डोर के साथ एक विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, आरओ के लिए पॉइंट दिया गया है। एल शेप का आपको यहाँ पे ग्रेनाइट का किचन टॉप दिया गया है, टैप पॉइंट दिया गया है, स्टैंडर्ड साइज का सिंक दिया गया है, रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट और स्पेस दिया गया है। सो 11/5 का आपको ये एल शेप में यहाँ पे एक कवर्ड किचन दिया गया है, ह्यूज सा। किचन के सामने में ही ये आपका लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस है। किचन के राइट साइड की तरफ ही आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये 4/7 का आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, वेस्टर्न टॉयलेट शीट, गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और एक बेसिन पॉइंट दिया गया है। सो 4/7 का आपको यहाँ पे ये एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक क्वालिटी दिखा देती हूँ, बाथरूम फिटिंग की क्वालिटी दिखा देती हूँ। हिनवेयर और जैगुआर के प्रोडक्ट मटेरियल का काम किया गया है, बाथरूम फिटिंग का काम किया गया है। सो क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है बिल्डर ने। सो ये आपका 4/7 का आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। कॉमन बाथरूम से निकल कर ही सामने की तरफ में आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है ये आपका 10/10 का मास्टर बेडरूम दिया गया है। उसी से अटैच आपको यहाँ पे एक बाथरूम दिया गया है। सो ये जो बाथरूम है ये 4/7 का आपको यहाँ पे अगेन एक अटैच बाथरूम दिया गया है। गीजर का पॉइंट आपको हर बेडरूम में मिल जाएगा, हर बाथरूम में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का विंडो, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो 4/7 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा मास्टर बेडरूम से। मास्टर बेडरूम में भी आपको यहाँ पे एसी का पॉइंट दिया गया है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दो स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिया गया है। वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस निकाला हुआ है। सो आपको वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये आपका फ्रंट फेसिंग फ्लैट होने के कारण आपको यहाँ से रोड देखने को मिल जाएगा आपकी बिल्डिंग का, देख लीजिए आप लोग। सो ये आपका मास्टर बेडरूम है 10/10 का।
यहाँ पे भी आपको टीवी के लिए पॉइंट दिया गया है, एसी पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं, वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है। मेन एंट्रेंस के बाजू में ही आपको कॉमन स्विचेस वगैरह मिल जाएंगे। सो ये आपका अटैच बाथरूम है। मास्टर बेडरूम से निकल कर ही आपको कॉमन बाथरूम दिख जाएगा। आगे की तरफ ये ह्यूज सा लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस है। ये आपका किचन है, वो फर्स्ट बेडरूम है, वो बैल्कनी है और ये आपका मेन एंट्रेंस। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको बिल्डिंग दिखा दिया, एलिवेशन दिखा दिया, लेआउट दिखा दिया। आई बिलीव लोकेशन के हिसाब से प्राइस बहुत जस्टिफाइड है। 5000 पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा गया है। क्वालिटी आप देख चुके हैं, क्वालिटी टॉप नॉच है। मतलब चाहे आपकी मार्बल की क्वालिटी हो, टाइल्स की क्वालिटी हो, स्टेयर्स, लिफ्ट में दिखा चुकी हूँ, लिफ्ट भी लग चुका है। सो क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका लेआउट बहुत सुंदर है। मुझे लेआउट बहुत सुंदर लगा है। मतलब प्रॉपरली मैनेज फ्लैट जिसे बोलते हैं, ये वो है। क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। वायरिंग, स्विचेस, सैनिटरी जो इक्विपमेंट्स है, बाथरूम फिटिंग्स है, सब टॉप नॉच है। सो आई बिलीव जब आप लोकेशन विजिट करेंगे आप देख लेंगे कि उषा फैक्ट्री से हार्डली 150-200 मीटर की डिस्टेंस पे ही ये प्रोजेक्ट है। एकदम आपको बिल्डिंग के सामने से ही ऑटो, टोटो वगैरह सब मिल जाएगा। सो आपको कहीं रश करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही प्राइम लोकेशन है। सो 5000 पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा गया है। फ्लैट के एंड में भी मैंने इंडिविजुअल फ्लैट के प्राइजेस बता रखे हैं। सो आई बिलीव आपको इसका लेआउट अच्छा लगा होगा, लोकेशन अच्छा लगा होगा, प्राइस अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नए लोकेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।